वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल प्रीपोजिशन। तो मैंने ऑलरेडी प्रीपोजिशन पे मैं एक वीडियो बना चुका हूं। आज मेरा नेक्स्ट वीडियो है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इज सिंपल प्रीपोजिशन। तो आप लोग कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्रीपोजिशन इज अ सिंगल वर्ड और सिंगल प्रीपोजिशन, यानी ज़्यादातर जो प्रीपोजिशन होते हैं वो एक शब्द या सिंगल वर्ड्स के होते हैं, राइट। तो आप लोग देखिए सिंपल प्रीपोजिशन में आप लोग देखिए जैसे इन, एट, फॉर, ऑफ, थ्रू, सिंस, अंडर, अप, विथ, टू, ऑफ, फ्रॉम, आउट, टिल। इसके बाद देखिए डाउन, बाई, ऑन, बिलो, ओवर, अक्रॉस, एबव, अमीड, ड्यूरिंग, अलोंग, अराउंड, प्लस, माइनस, वाया, देन, अंटिल, इटीसी। दैट मीन्स अभी बहुत से सारे हैं जो कि सिंपल प्रीपोजिशन। जैसे अब मैं इसमें इन का प्रयोग मैं बताने जा रहा हूं। जैसे देखिए इन का प्रयोग वहां होता है जैसे कोई वस्तु है, उस वस्तु को चारों तरफ से वस्तु घिरा हो, वहां इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए सी इज वेटिंग इन ऑफिस, यानी वह ऑफिस में इंतजार कर रही है, राइट। तो यहाँ आप देखिए कोई ऑफिस है, मान लीजिए कोई व्यक्ति बैठा है और वह ऑफिस कम से कम जो कि चारों ओर से घिरा रहेगा, वहां पे इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए सी इज वेटिंग इन ऑफिस, यानी कि वह ऑफिस में इंतजार कर रही है। अब मैं आता हूं एट का प्रयोग जो है कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के सेंस में किया जाता है। जैसे देखिए आई रिच्ड देयर एट 10 PM, यानी मैं वहां 10 बजे रात पहुंचा, मैं वहां 10 बजे रात पहुंचा। अगला देखिए जैसे फॉर का प्रयोग जो है कि एक तरीके से अगर देखा जाए एक के लिए के भी सेंस में प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे आई एम एबल फॉर दिस जॉब, मतलब कि मैं इस जॉब के लिए सक्षम हूँ, या मैं इस काम को करने के लिए सक्षम हूँ। यानी कि आई एम एबल फॉर दिस जॉब, यानी कि मैं इस जॉब के लिए सक्षम हूँ, या मैं इस काम को करने के लिए सक्षम हूँ। तो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है? फॉर। तो फॉर कौन सा प्रीपोजिशन है? सिंपल प्रीपोजिशन, राइट। अगला देखिए जैसे यहाँ पे ऑफ का प्रयोग देखिए, जैसे ही जंप्ड ऑफ द टेबल, ही जंप्ड ऑफ द टेबल। अब देखिए यहाँ ऑफ का प्रयोग इस सेंस में किया गया है, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है, उस वस्तु से जो है कि समझ लीजिए वहां से दूरी बना रहा है, यानी कि वहां से उसका अलगाव हो रहा है, जिसे फ्रॉम का प्रयोग अलगाव के लिए किया जाता है। वहां पे देखिए यहाँ पे सेग्रीगेशन के सेंस में कर सकते हैं आप। जैसे ही जंप्ड ऑफ द टेबल, यानी वह जो है कि टेबल पर से जंप किया, यानी कि छलांग लगाया। ही जंप्ड ऑफ द टेबल, राइट। तो यहाँ पे ऑफ कौन सा प्रीपोजिशन है? सिंपल प्रीपोजिशन, राइट। अब देखिए यहाँ पे थ्रू। अब यहाँ देखिए क्या है, थ्रू किस सेंस में किया जाता है? एक होता है थ्रू इसका अर्थ के वास्ते या के जरिए या से होते हुए भी थ्रू का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही केम थ्रू द मार्केट, यानी वह मार्केट से होते हुए आया, यानी वह मार्केट से आया, ऐसे भी कर सकते हैं। ही केम थ्रू द मार्केट, राइट। अब यहाँ पर सिंस का प्रयोग देखिए कहाँ किया जाता है? सिंस का प्रयोग जो है कि हम पॉइंट ऑफ टाइम के सेंस में करते हैं। जैसे ही हैज बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, यानी वह सुबह से पढ़ा रहा है। ही हैज बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, यानी वह सुबह से पढ़ा रहा है। तो हियर सिंस इज अ सिंपल प्रीपोजिशन। कौन सा प्रीपोजिशन है? सिंपल प्रीपोजिशन, राइट। यहाँ पे देखिए अंडर, अंडर का प्रयोग देखिए कहाँ किया जाता है? एक अंडर का प्रयोग जैसे क्या होता है, अंडर बनाने क्या होता है? नीचे। जैसे मान लीजिए मान लीजिए पेड़ है, अब आप उस पेड़ के नीचे आप बैठे हैं या कि तो खड़े हैं, तो वहां पे यूज ऑफ अंडर का प्रयोग किया जाता है। अंडर माने भी नीचे होता है, यानी आई एम स्टैंडिंग अंडर द ट्री, यानी मैं पेड़ के नीचे खड़ा हूं। आई एम अंडर द ट्री, मैं पेड़ के नीचे खड़ा हूं। अगला देखिए क्या है आपका अप का प्रयोग। अप मीन्स क्या होता है? ऊपर होता है, राइट। और यहाँ देखिए ही गॉट अप, यानी ये देखिए एक फ्रेज वर्ड्स है, यानी कि ही गॉट अप टू आस्क अ क्वेश्चन, यानी कि मुझसे उसने क्वेश्चन पूछा, यानी ही गॉट अप टू आस्क अ क्वेश्चन, यानी उसने क्वेश्चन पूछा, यानी उसने प्रश्न पूछा। अब देखिए आप विथ का प्रयोग देखिए, यानी कि आई एम हियर विथ यू,
यानी कि मैं यहाँ आपके साथ हूँ। यहाँ पे जो विथ का प्रयोग जो है कि यानी कि साथ के सेंस में आप कर सकते हैं, या विथ या जैसे कोई उपकरण है, कोई ऑपरेटर्स हो, उसके भी साथ जो है कि आप जो कि विथ का प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखिए क्या है आपका यहाँ पे, अगला देखिए जैसे ही गोज टू मार्केट, टू एक इन्फिनिटिव वर्ड है। अब जैसे ही गोज टू मार्केट एवरी डे, यानी कि वो रोज बाजार जाता है, यहाँ पे जो है कि टू का प्रयोग इन्फिनिटिव के सेंस में किया गया है। अगला देखिए आपका क्या है, अगला देखिए आप क्या है आपका यहाँ पे ऑफ का, ऑफ मीन्स क्या होता है, का की के भी सेंस में किया जाता है। जैसे यू आर द मेंबर ऑफ आवर फैमिली, आप हमारे परिवार का एक सदस्य है। यू आर द मेंबर ऑफ आवर फैमिली, आप हमारे परिवार का एक सदस्य है। यहाँ जो है कि ऑफ कौन सा प्रीपोजिशन है, सिंपल प्रीपोजिशन, राइट। अगला देखिए जैसे यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग, फ्रॉम का प्रयोग की जो है कि सेग्रीगेशन के सेंस में करते हैं, यानी अलगाव के सेंस में प्रयोग करते हैं। जैसे दे रिटर्न फ्रॉम मुंबई, दे रिटर्न फ्रॉम मुंबई, यानी कि वह मुंबई से वापस आए। यहाँ देखिए मुंबई से क्या हुआ है, उसका अलगाव हुआ है, तो वहां पे फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, राइट। अगला देखिए आप यहाँ पे बाई का प्रयोग देखिए, जैसे यू कम हियर बाई बस, यू कम हियर बाई बस, यानी देखिए यानी कि वो बस के द्वारा आया, या वह बस से आया, यानी यू कम हियर बाई बस, यानी कि वह यहाँ बस से आया। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, कोई मतलब बाई का प्रयोग देखिए क्या होता है, जैसे कोई ट्रांसपोर्टेशन हो, यानी कि कोई यातायात साधनों के द्वारा जो है कि आने जाने के लिए भी हम बाई का प्रयोग करते हैं, बट सबके साथ नहीं करते। कुछ मतलब कुछ ऐसे वाहन है जिनके साथ हम बाई का प्रयोग कर सकते हैं, राइट। जैसे देखिए अब यहाँ पे आन का प्रयोग वहां करते हैं, जैसे कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, अब ये क्या हुआ, ये वस्तु इस वस्तु से टच की है, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए टेबल ही मान लो जो, अब यहाँ मान लीजिए सेब है, चाहे बुक्स है, चाहे पेन है, अब यहाँ देखिए इसको टच किया है, तो मतलब कोई वस्तु हो, उस वस्तु को टच करता हो, और वहां पे मतलब ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी किताब मेज पर है, किताब मेज पर है। अब देखिए यहाँ पे द लेक इज ऑलमोस्ट 1000 फीट बिलो सी लेवल, यानी कि झील जो है कि समुद्र से जो कि 1000 जो है कि फीट यानी कि नीचे तल पर है, यानी कि समुद्र जो है, सॉरी झील समुद्र तल से 1000 नीचे जो है कि है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बिलो का प्रयोग किया, बिलो में क्या होता है, नीचे भी होता है, राइट। अब यहाँ देखिए आपका ओवर का प्रयोग कर दिया, ओवर का प्रयोग के मतलब यानी कि एक पर भी होता है, एक जैसे उम्र में, जैसे मान लीजिए कि ओवर एज या ओवर ईटिंग, तो इस सेंस में भी करते हैं। यहाँ देखिए क्या है ओवर का प्रयोग, देयर इज अ ब्रिज, देयर इज अ ब्रिज, यानी ओवर द रिवर, यानी कि नदी पर पुल है, नदी पर पुल है, राइट, या नदी के ऊपर भी पुल है, कर सकते हैं। अगला देखिए क्या है यहाँ पे अक्रॉस का, अक्रॉस मान का तो उस पार, जैसे यू कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, यानी कि आप जो है कि नदी को पार कर सकते हैं, आप नदी को पार कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सिंपल प्रीपोजिशन है वो जो है कि मोस्टली जो है कि वन वर्ड्स के होते हैं, तो वहां पे जो है कि सिंपल प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा तो मैं आपको एक एक चीजें का, जैसे इन का प्रयोग कितने सेंस में किया जाता है, ऐड का प्रयोग कितने सेंस किया जाता है, मैं ज्यादा से ज्यादा मतलब सेंस के रूप में मैं आपको बताऊंगा कि ए प्रीपोजिशन हमारा जो कि किस किस सेंस में किया जाता है। जैसे इन का प्रयोग मैंने केवल मतलब एक यूज में मैंने बताया कि इन का प्रयोग कहाँ होता है, मैंने ऐड का बताया कि एक सेंस में कहा कि ऐड का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ किया जाता है, मैंने फॉर का, तो एक एक मैंने चीज बताया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं प्रीपोजिशन का लास्ट वीडियो लाऊंगा तो मैं आपको एक एक जो है कि एक एक वर्ड के जो है कि कई कई मैं प्रयोग बताऊंगा, ताकि जो है कि एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कि आपका ज्यादा हेल्प हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को समझ चुके होंगे। यदि इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप जो कि कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।